नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत कथा को एपिसोड के रूप में। आपका स्नेह और सहयोग से ही इस चैनल को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिल रही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पिछली वीडियो में देखा कि महाबली भीम कृष्ण के कहने से अपने पुत्र को बुलाने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनके साथ कई सैनिकों का झुंड भी जा रहा है। घने जंगल को पार करते समय भीम को पिछली पूरी बातें याद आ रही है। भीम यह भी याद कर रहे हैं कि माँ के साथ दुर्योधन द्वारा बनाए गए घर से आग लगाकर सुरंग से कैसे बच निकले थे। उसके बाद कहाँ कहाँ भटकते रहे। 2 साल के बाद सभी द्रौपदी से मिले थे। तब द्रौपदी का चेहरा देखने लायक था। फिर धर्म को गद्दी पर बिठाकर जब राज्याधिकार सौंपा गया, तब धर्म ने सबके साथ ऐसा व्यवहार किया कि वे प्रशंसा के पात्र बने, जिसे बूढ़े, युवक और सभी लोगों ने पसंद किया था। खैर, ये बात तो ठीक थी। भीम सोचने लगे कि जुआ खेलने नहीं आता तो धर्म जुआ खेलने ही क्यों गए। यह तो अच्छा शासक, बुद्धिमान, विवेकी, सहनशील और शांत गुणों वाला था, फिर ऐसा काम किया ही क्यों। भीम सोचने लगे कि शायद राजसूय यज्ञ की कीर्ति ने इसका दिमाग फेर दिया था। इसे भी जाने दो। बूढ़ों को प्रसन्न करने के लिए बार बार चरण छूकर उसे महाप्रसाद मानना इसकी सबसे बड़ी दुर्बलता थी। इसकी इस दुर्बलता का लाभ उठाकर उस अंधे बूढ़े ने हमें गड्ढे में ढकल दिया। अंधे ने यह समझा था कि प्रतिदिन यदि इसी प्रकार इसका यश बढ़ा और यह जनप्रिय होता गया तो जनता इसे युवराज के रूप में चाहेगी और इसे राजा का पद दिया जाएगा। और इसलिए बाप बेटे ने योजना बनाई। कैसी चिकनी चुपड़ी बातें करता था अंधा। कहता था, मेरे प्यारे बेटे धर्म, इस छोटी आयु में कितना भार उठा रहे हो। तब धर्म कहता, ताऊ जी, राज्य आपका ही है। आपकी चरण सेवा करने का यह एक अवसर ही मान लीजिए। भीम रास्ते चलते चलते यह भी सोच रहे थे कि धर्म की लोकप्रियता के डर से अंधा ताऊ धर्म की सीमावर्ती राज्य में जाकर शासन करने की सलाह दे रहा था। अंधे ताऊ ने धर्म से कहा था, तुम्हारे पूज्य पिता पांडु ने राज्य का विस्तार करके यश कमाया था, क्या तुम्हें वह काम नहीं करना। चुप क्यों हो गए बेटा, मेरी बातें तुम्हें कैसे लगी। तब धर्म ने कहा था, आपका कहना सही है ताऊ जी, यह सब करने के पीछे जनप्रियता की जड़ काट डालना ही मुख्य उद्देश्य था। भीम यह सब याद कर सोचने लगा कि दुर्योधन इस सारे कुचक्र का मूल था, पर उसका बाप भी उससे भी नीच था। यह सब धर्म अर्जुन मानते नहीं थे। बूढ़े का बहुत सम्मान करते थे। द्रौपदी ठीक थी, वह यह मानती थी पिता पुत्र से भी अधिक नीच है। चलते चलते घोड़े की चाल धीमी पड़ गई थी। आगे पीछे चलने वाले घोड़े भी थक गए थे। सबसे आगे चलने वाले घोड़े पर सवार नील ने अपना घोड़ा रोककर कहा, महाराज, इस चढ़ाई के बाद नाला है, घोड़े भी थक गए हैं, जरा विश्राम करके धूप ढलने के बाद निकल चलेंगे। फिर सबने अच्छी तरह से पानी पिया। घोड़ों को भी पानी पिलाकर खाना बनाना आरंभ किया। भीम पेड़ की छाया में बैठ गए। ठंडी हवा से आराम मिल रहा था, परंतु मन अभी भी वही सोच रहा था, 13.5 वर्ष बाद बूढ़े की मुखाकृति कैसे होगी। अब तो भीम के हाथों मेरे पुत्र की मृत्यु का समय पास आ गया है सोचकर चिंता के मारे छिलकी की तरह लटक गया होगा। लाख का घर बनाकर हम सबको मार डालने की योजना इसके पुत्र की थी। क्या पिता को यह सब मालूम नहीं था? सब जानता था। यह सब हमको विदुर चाचा ने बाद में बताया था। अंधे को चाचा पर यह भी गुस्सा रहता था कि यह सूत मेरी माँ की दासी का पुत्र होकर
मेरी बात ही नहीं मानता, मुझे ही विवेक सिखाता है। वैसे गांव के सब लोग चाचा जी को बहुत सम्मान देते थे। बचपन में अंधे का हाथ थामकर स्नान घर, रसोई घर, महल के आंगन में घुमाने वाला वही तो एक मित्र था उसका। विदुर चाचा अंधे के बारे में कहते थे कि यह पापी है, पर उस पापी से स्वयं दूर नहीं जाते थे। यह कैसे विचित्र मोह! सोचते सोचते भीम 5वीं या 6ठी बार जमोहाई लेते हैं। भीम ने आंखें मूंद ली और पेड़ की छाया में ठंडी हवा आ रही थी, उनको थोड़ी सी नींद आने लगी। भीम अभी भी वही सोच रहे थे, सारा लकड़ी का घर आग में जलकर कैसे भस्म हो गया था। आग लगते ही धुएं से दम घुटने जैसी चीख पुकार, 6 व्यक्तियों के भूने गए शव, साथ में दुर्योधन द्वारा नियुक्त हत्यारा पुरोचन भी जलकर मर गया था। भीम सोचने लगा कि पुरोचन मरा, अच्छा ही हुआ, पर निष्पाप स्त्री और उसके बच्चों को इस तरह मरना पड़ा, यह कौन सा न्याय था। परंतु दुर्योधन कुंती और उसके 5 पुत्र समझकर प्रसन्न हो गया था। भीम के मन में अपने ही प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, क्योंकि जान बचाने के डर से भीम ने ही उसमें आग लगा दी थी। तभी एक घोड़ा हिनहिनाया, उसके साथ ही शेष 5-6 घोड़े भी हिनहिना उठे। भीम तुरंत उठ बैठे, उठकर पास वाले नाले में गर्दन, बाहें, बगले, छाती धोकर एक के बाद एक 9-10 चुल्लू पानी पिया। तब जाकर जरा तसल्ली हुई, जाकर छाया में फिर बैठने लगे। तभी द्रौपदी की फिर याद आई। सोचने लगे, द्रौपदी एक पहेली है, क्योंकि कभी भी कुछ भी स्पष्ट बोलती नहीं है। पता नहीं वह ऐसा क्यों है, या सभी स्त्रियां ऐसी ही होती है। भीम सोचने लगे, हमारे घर में स्त्रियां है ये कहाँ, माँ है, परंतु वह कभी पहेली नहीं बुझाती, पिताजी से बुझाती होगी। सुभद्रा है, वह अर्जुन की पत्नी है। स्त्री के नाम पर केवल द्रौपदी को ही जाना है। भीम सोचने लगे कि स्त्री ही ऐसी होती है, एकदम पहेली, स्त्री सदा पहेली ही होती होगी। तो अब करते हैं इस कहानी को समाप्त। अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।